गुजरे सितंबर में जब वेब सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी में 5 एपिसोड के बाद ब्रेक आ गया था तो देखने वाले को झटका लगा, ठीक जैसे कि आप अच्छे सफर में हो और गाड़ी बीच में बंद पड़ जाए। 2 महीने के बाद सीरीज का अब दूसरा पार्ट रिलीज हो गया है और जिसकी आशंका थी वही खतरा सच हो गया। जो मूड पहले हिस्से में बनाया था तेलगी की कहानी उसे दूसरे हिस्से में बरकरार नहीं रख पाती। तेलगी की जिंदगी का दूसरे वॉल्यूम का सफर पहले से कटा हुआ महसूस होता है। रेलगाड़ी में फल बेचने से शुरू हुई जो यात्रा तेलगी को मुंबई लाई, उसके पैसा बनाने और बार डांसर पर लुटाने तक आकर रुक गई, वही दूसरे हिस्से में नया मोड़ लेती नजर आती है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी का दूसरा हिस्सा आखिर कैसा है। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी का दूसरा हिस्सा अलग कहानी जैसा लगता है, जिसमें अपराधी, पुलिस और राजनीति है। तेलगी की कहानी के 5 नए एपिसोड आपके सामने एक व्यक्ति नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम को सामने लाते हैं जिसमें तमाम कमजोरियां हैं। यहाँ राजनीति का वो चेहरा सामने आता है जो खुद को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकता है। यहाँ एक चंदन तस्कर द्वारा साउथ के फिल्म स्टार के अपहरण के बाद तेलगी का इस्तेमाल करने की कोशिश दिखती है। कहानी बताती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर देश में किसी के पास सबसे ज्यादा कैश है तो उस वक्त था तेलगी। इसके बाद की कहानी में तेलगी की गिरफ्तारी और उसे कानून के फंदे में फंसाए रखने के लिए पुलिसिया और राजनीतिक चालबाजियां सामने आती है। दूसरे वॉल्यूम में भी कहानी में तेलगी पर फोकस है और गिरफ्तारी के बाद भी उसका प्रभाव नजर आता है। फंसने के बाद भी तेलगी जिंदगी में रिस्क लेना जारी रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस तथा नेताओं के लिए बलि का बकरा बन जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच उसे लेकर राजनीतिक रस्साकशी होती है, क्योंकि वो कभी अपने बचाव में तो कभी अपनी सुरक्षा के लिए उसे कब्जे में रखने के वास्ते लड़ते हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच तेलगी से जुड़ी कुछ बातें यहाँ उभर आती है। उसका HIV पॉजिटिव होना और उसके बाद पत्नी, परिवार से उसका भावनात्मक लगाव। रोचक बात यह है कि सिस्टम से लड़ता तेलगी अचानक एक दिन पत्नी के कहने पर अदालत में इस पूरे स्कैम की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। एक अच्छी सीरीज होने के बावजूद स्कैम 2003 के 2 हिस्सों में बंटने से तेलगी की कहानी का मजा थोड़ा सा कम हो गया है। यही नहीं, सोनी लिव की ये सीरीज स्कैम 1992 के मुकाबले कमजोर है। यह हर्षद मेहता के शेयर घोटाले की तरह असर नहीं छोड़ पाती। इसमें वो थ्रिल गायब लगता है जिसकी उम्मीद स्कैम 1992 देखने वाले कर रहे थे। हालांकि इसके बावजूद अगर आपने स्कैम 2003 का पहला हिस्सा नहीं देखा तो अब आप पूरे 10 एपिसोड आने के बाद इन्हें एक साथ देख सकते हैं।